गुड आफ्टरनून क्लास। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं अपनी दोपहर की क्लास को। और हमने बताया था कि हमारी आपकी मुलाकात फिर एक बार 12 बजे होगी और 12 बज चुके हैं। आप तैयार हो जाएं अपनी क्लास के लिए। और हम लोग क्या पढ़ रहे थे तो आपने थंबनेल पे देख लिया होगा, हम पढ़ने वाले थे एलसीएम और एचसीएफ। इसके पहले की क्लास में हमने एलसीएम का आपको बेसिक बताया था। आपने अगर पार्ट नंबर 1 देखा तो आपने उसमें देखा होगा कि एलसीएम हमने देखा है, एलसीएम की डिफिनेशन क्या होती है, एलसीएम निकालने की कौन कौन सी विधियाँ हो सकती हैं, एलसीएम को हम कितने तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ें हमने वहाँ पर सीखी। और हमने बेस्ट मेथड भी सीखा। हमने उसमें के अंदर भी 2 तरीके आपको बताए थे। एक बताया था हमने कि आप पहले किसी नंबर से छोटा कर लें, फिर एलसीएम ले लें, फिर उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दें। या हमने दूसरा तरीका बताया था कि आप उसके जो है फैक्टर कर लें और सबसे बड़े नंबर को जो है एलसीएम मान लें, फिर आप उसके बेस पे उसे बना सकते हैं। लेकिन अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ। और एचसीएफ के बारे में हमने छोटी सी जानकारी आपको दी थी कि एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। और हमने बताया था कि इसका नाम जो है वो जीसीएफ भी आपको देखने को मिल सकता है और कभी कभी आपको देखने को मिल जाएगा जीसीडी। तो इसके ये 3 नाम प्रचलित हैं। इसके ये 3 नाम प्रचलित हैं। ये तीनों नामों पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। इन तीनों नामों को आपको क्या करना है? अच्छे से समझना है, ठीक है। तो पहला नाम क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। दूसरा क्या हो गया? जीसीएफ हो गया। तीसरा क्या हो गया? जीसीडी हो गया। तो ये तीनों के तीनों नाम आपको क्या करना है? अच्छे से याद रखना है। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर और ये होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। तो अब हम एचसीएफ के बारे में समझेंगे। यहाँ पर एचसीएफ के बारे में क्या बताया हमने? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसकी हम डिफिनेशन के बारे में भी जानेंगे। हमने आपको एलसीएम की डिफिनेशन बताई थी। एलसीएम में हमने क्या बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या, एलसीएम में हमने आपको क्या बताया था कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित होती है वो एलसीएम कहलाती है। और एलसीएम हमेशा जो होता है वो बड़े नंबर के बराबर होता है। एलसीएम हमेशा बड़े नंबर के बराबर होता है या बड़े नंबर का जो होता है वो क्या होता है? टेबल होता है, बड़े नंबर का पहाड़ा होता है। फिर अब हम एचसीएफ की बात करेंगे। तो एचसीएफ में आपको ध्यान देना है, एचसीएफ की डिफिनेशन होती है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह ग्रेटेस्ट नंबर, वह ग्रेटेस्ट नंबर, वह ग्रेटेस्ट नंबर, वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दिए गए नंबर पूर्णतः विभाजित हो जाते हैं क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है बहुत अच्छे से कि एलसीएम और एचसीएफ में डिफरेंस क्या है। एलसीएम में क्या होता है? वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। और एचसीएफ में क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर देती है। वहां पर एलसीएम विभाजित होता था, यहां पर एचसीएफ विभाजित करता है। ये आपको डिफरेंस जो है वो क्लियर, ये डिफरेंस जो है आपको क्लियर रखना है। ये डिफरेंस आपको अच्छे से समझ कर रखना है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और इसके बाद हम क्या बताएंगे आपको? हम आपको बताएंगे इसी में क्या कि जो एचसीएफ होता है, एचसीएफ हमेशा छोटे नंबर के बराबर, एलसीएम में क्या होता था? एलसीएम हमेशा बड़े नंबर के बराबर या उसका पहाड़ा होता था। एचसीएफ में क्या होगा? एचसीएफ हमेशा दिए गए नंबरों में छोटे नंबर के बराबर या उसका गुणनखंड होता है, या उसका गुणनखंड होता है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। कैसे समझेंगे इस बात को? जैसे हमने कहा कि आप 2 और 6 का एचसीएफ बता दो, 2 और 6 का एचसीएफ बता दो, तो आप कहोगे सर 2 इसका एचसीएफ हो जाएगा। 2 स्मॉलेस्ट नंबर है और ये खुद सभी नंबरों को डिवाइड कर पाएगा। तो यहाँ से एक बात सिद्ध हुई क्या कि एचसीएफ जो होता है वो स्मॉलेस्ट नंबर के बराबर होता है। एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट नंबर के बराबर हो सकता है। और दूसरी बात हमने क्या बताई कि एचसीएफ जो होता है, जैसे मैं कहूँ 4 और 6 का एचसीएफ बताओ, तो अब हमें यहाँ पर ग्रेटेस्ट नंबर से कोई मतलब नहीं है, हमें जो मतलब है वो स्मॉलेस्ट नंबर से मतलब है। अब एचसीएफ या तो स्मॉलेस्ट नंबर होगा या तो इसका फैक्टर होगा। तो स्मॉलेस्ट नंबर 4 है, इसका फैक्टर हमने किया 2 × 2, तो इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमने एचसीएफ की डिफिनेशन क्या बताई? मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, प्यार से एक बार सुन लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है,
एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करती है, एचसीएफ कहलाती है। एचसीएफ हमेशा दिए गए नंबरों में छोटे नंबर के बराबर हो सकता है या एचसीएफ दिए गए नंबरों में छोटे नंबर के गुणनखंड के बराबर हो सकता है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी थी, ठीक है। इतनी बात आप समझ गए। जब इतनी बात आप समझ गए तो आपको एक बात और याद रखनी है कि जो एचसीएफ होता है वो हमेशा, आगे हम ट्रिक में बात करेंगे, वो हमेशा जो होता है नंबरों के डिफरेंस में छुपा हुआ होता है। जो एचसीएफ होता है वो किसी भी नंबरों का डिफरेंस होता है, या तो डिफरेंस का क्या होता है, एक गुणनखंड होता है। हम बात करेंगे उसकी कब, जब हम आपको डिफरेंस मेथड बताएंगे। अभी केवल और केवल आपको इतना ही समझना है कि जो एचसीएफ होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है जो दिए गए नंबरों को पूर्णतः विभाजित कर देता है। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने नंबर लेता हूँ, मैंने कहा कि 12 और 16, भाई 12 और 16 पे हमने आपको पहले भी सिखाया था। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर मुझे 12 एंड 16 का क्या बताना हो, एचसीएफ बताना हो, तो हम क्या करेंगे, इसका एचसीएफ क्या होगा, या तो 12 होगा या तो क्या होगा, 12 होगा। भाई छोटे नंबर पे काम करना है। आपने ध्यान दिया होगा कि एलसीएम के केस में हम हमेशा ग्रेटेस्ट नंबर पे काम करते हैं और एचसीएफ के केस में हमेशा हम स्मॉलेस्ट नंबर पे काम करते हैं। तो यहाँ पर हम स्मॉलेस्ट नंबर पे काम कर रहे हैं क्योंकि एचसीएफ है। एचसीएफ या तो क्या होगा, 12 होगा। अगर 12 नहीं होगा क्यों, क्योंकि 12 से 16 डिवाइड नहीं होता है, तो 12 का कोई एक फैक्टर होगा। अब 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है भाई, इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3, 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं, 6 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो जब हमने 4 इंटू 2 लिखा तो हमने देखा कि 4 इसका हाईएस्ट फैक्टर है और ये हाईएस्ट फैक्टर जो है वो 16 को पूरा डिवाइड कर देगा। इसीलिए मैं कहूँगा इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 4 होगा। इसका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, 4 होगा। पॉइंट इज क्लियर। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब मैं बढ़ता हूँ आगे। और आपने यहाँ पर देखा कि भाई इसका हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एचसीएफ की डिफिनेशन आपने सीखी। अब हम देखते हैं ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का क्या रोल है। तो हमने देखा कि भाई 12, अगर मैं 12 की बात करता हूं और यहां पर मैं 12 के फैक्टर लिखने का प्रयास करता हूं, तो 12 का फैक्टर होता है 1, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है और 6 होता है और होता है 12। अगर मैं यहाँ पर 16 के फैक्टर की बात करूँ, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि 16 और 12 का एचसीएफ कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ग्रेटेस्ट हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे लिया जाता है। तो हमने देखा कि भाई 16 1 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा और 8 से भी हो जाएगा और 16 से स्वयं हो जाएगा। भाई किसी भी नंबर का जो फैक्टर होता है हमेशा 1 तो होता ही होता है और वो नंबर स्वयं का भी फैक्टर होता है। किसी भी नंबर का फैक्टर 1 और वो स्वयं हमेशा होता है, ठीक है। किसी भी नंबर का हमेशा सबसे ग्रेटेस्ट फैक्टर क्या होता है, वो नंबर स्वयं होता है और सबसे स्मॉलेस्ट क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। चलिए तो अब हम चलेंगे आगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। अब हम यहाँ पर बात करेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की अगर हम बात करें तो आप ध्यान से देखो, इसमें 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है, और तो कुछ कॉमन है नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ की एचसीएफ की बात करता हूँ तो आप एचसीएफ के केस में 2 नहीं कहोगे, आप एचसीएफ के केस में 2 नहीं कहोगे, आप क्या कहोगे, आप कहोगे 4। क्यों, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, बड़ा से बड़ा जो कॉमन फैक्टर है वो लेना है। तो यहाँ से बात सिद्ध होती है कि जो एचसीएफ होता है वो होता है ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में हम इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। अभी तक हम पढ़ रहे थे लघुत्तम समापवर्त एलसीएम, अब मैं पढ़ने वाला हूं महत्तम समापवर्तक। तो पॉइंट इज क्लियर। यहां तक आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा, यहां तक आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा। अब हम चलेंगे कि भाई एचसीएफ निकालने के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, एचसीएफ निकालने की विधियां क्या क्या हो सकती हैं। तो अब हम हेडिंग लगाएंगे कि एचसीएफ निकालने की विधियां, हेडिंग लगाएंगे आप एचसीएफ निकालने की विधियां। जो लोग हमारे साथ लाइव हैं वो प्लीज़ अपना नाम लिखें एक बार, क्योंकि यहाँ पर पता नहीं चलता है लाइव कौन कौन है, ठीक है। तो एक बार अपना नाम लिखेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा कि आप लाइव हैं, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब हम देखेंगे एलसीएम निकालने की, एचसीएफ निकालने की विधियां, मेथड की हम बात करेंगे। तो सबसे पहली विधि होती है इसकी भाग विधि।
सबसे पहली विधि होती है इसकी भाग विधि। डिवीजन मेथड हमने वहाँ भी सीखा था और हम यहाँ भी सीखेंगे। नंबर 2 क्या होती है? गुणनखंड विधि होती है, फैक्टर मेथड होता है। गुणनखंड विधि होती है, फैक्टर मेथड होता है। गुणनखंड विधि हम यहाँ पर सीखेंगे। और नंबर 3 पे हम देखेंगे डिफरेंस मेथड। नंबर 3 पे हम क्या देखेंगे? डिफरेंस मेथड को हम यहाँ पर समझेंगे, जो आपके जीवन में काफ़ी अच्छा कारगर सिद्ध होगा, डिफरेंस मेथड। और हो सकता है डिफरेंस मेथड अभी तक आप ना जानते रहे हों। अगर आप जानते थे तो बहुत अच्छी बात है, आपका रिवीजन हो जाएगा और आप देखोगे कि इसकी सहायता से हम कितनी जल्दी और कितना फास्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाग विधि की। नंबर वही जाना माना लेंगे 12 और 16, ताकि आप अच्छे से समझ जाएं। फिर हम कोई भी नंबर लेंगे और इन्हें हम अच्छे से बना सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ की भाग विधि की बात करूँ तो देखिए, हमने एलसीएम में भी एक भाग विधि देखी थी। वहाँ पर हमने क्या किया था? 12 और 16 को एक साथ में हमने डिवाइड करना शुरू कर दिया था। 12 और 16 को हमने क्या किया था? एक साथ डिवाइड करना हमने शुरू कर दिया था। तो हमने डिवाइड किया था सबसे छोटे नंबर से। 2 6 जा 12 हो गया था, 2 8 जा 16, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब हमने जब एलसीएम निकालना था तो हमने सबको मल्टीप्लाई किया था। एलसीएम निकालने के लिए हमने क्या किया था? सभी नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई किया था। लेकिन अब हम निकालने जा रहे हैं एचसीएफ। तो जब एचसीएफ हम निकालने जा रहे हैं तो एचसीएफ के केस में हम वहीं तक के नंबर लेंगे जहां तक दोनों नंबरों को वो डिवाइड कर पाए हैं। एचसीएफ के केस में हम उन्हीं दोनों नंबरों को लेंगे जो दोनों को डिवाइड कर पाए हैं। तो यहाँ का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 × 2 मतलब कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो हम इस विधि की सहायता से, इस मेथड से भी हम एचसीएफ निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। लेकिन इसकी अगर हम भाग विधि की बात करें तो भाग विधि इसका ये नहीं होता। ये तो हमने एलसीएम के तरीके से आपको बता दिया। ठीक है, हम उन्हीं नंबरों को लेंगे जहां तक दोनों नंबर कट रहे थे। अगर हम इसके भाग विधि की बात करें, डिवीजन मेथड की बात करें, तो भाग विधि आपको सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब टाइप नंबर मैं 11 पढ़ाऊंगा तो वो टाइप नंबर 11 केवल और केवल भाग विधि से ही बनेगा, डिवीजन मेथड से ही बनेगा। इसलिए आपको डिवीजन मेथड आना बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, डिवीजन मेथड आपको आना बहुत जरूरी है, आप उसे अच्छे से समझेंगे। देखिए, भाग विधि में हम क्या करते हैं? जो भी नंबर हमारे पास होते हैं उसमें स्मॉलेस्ट नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर से हम डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, भाग विधि की बात चल रही है। 12 × 1 = 12 हो जाएगा। कितना रिमाइंडर आएगा? 4। और ये जो 4 होगा, अब यहाँ का जो नंबर होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और इसे हम बना देते हैं 4 3 जा 12। 4 3 जा 12 है और ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि अंतिम डिवाइजर जो होगा, लास्ट डिवाइजर जो होगा, अंतिम भाजक जो होगा, अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है? अंतिम भाजक ही कहलाता है हमारा मासा। अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। अंतिम भाजक ही क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। तो जो भी अंतिम भाजक होगा वो क्या होगा? हमारा एचसीएफ होगा। 3 नंबर वाले केस कैसे होंगे हम आगे बात करेंगे। अभी आप केवल भाग विधि बनाओ। जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा, जब तक ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाएगा, हम इस प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे। तो जल्दी से कमेंट करो और बताओ भाग विधि आपको समझ में आ गई है। अगर तीसरा नंबर होता तो इस 4 से हम उसको डिवाइड करते। तो प्रक्रिया आगे हम दिखाएंगे आपको। अभी केवल हमने क्या बताया है आपको? अभी हमने केवल आपको बताई है भाग विधि। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिवीजन मेथड। उम्मीद करते हैं कि आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे और आगे के क्वेश्चनों में हम इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बात याद रखना है कि जो अंतिम भाजक होता है, लास्ट डिवाइजर जो होता है, वही क्या होता है? हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ जाते हैं आगे। और अब हम बात करेंगे गुणनखंड विधि की। अगर हम गुणनखंड विधि की बात करते हैं तो जैसे हमने 12 का गुणनखंड किया था, 2 × 2 × 3 हो जाएगा। और अगर 16 के मैं फैक्टर करूंगा तो 2 × 2 × 2 × 2। इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 2 × 3 और इसे लिख सकता हूं 2 की पावर 4, क्योंकि हमें एचसीएफ यहाँ से भी निकालना आना चाहिए और एचसीएफ यहाँ से भी निकालना आना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ का एचसीएफ कितना आएगा। अगर मुझे एचसीएफ लेना है तो मैं उन नंबरों को लूँगा जो दोनों में कॉमन है। तो 2 आ गया, यहाँ से 2 आ गया। अब हमने देखा कि भाई कोई ऐसा नंबर नहीं है यहाँ से यहाँ तक कोई ऐसा नंबर नहीं है कि जो दोनों में कॉमन हो। अगर कॉमन नहीं होगा तो फिर वो एचसीएफ में आएगा नहीं, इसीलिए कॉमन होना बहुत ज़रूरी है। तो हमने देखा ऊपर 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो मैं कहूँगा इसका एचसीएफ कितना आएगा?
4 आएगा। लेकिन यहीं पर मैं बात बताना चाहूँगा आपको, क्योंकि मैंने एलसीएम आपको पहले करा दिया है, मैंने आपको एलसीएम पहले करा दिया है और एलसीएम से रिलेट करके यहाँ मैं आपको बताऊँगा, अगर मुझे इसका एलसीएम लेना होता तो मैं पहले क्या करता, इन दोनों 2 को यहाँ लेता, मतलब मैं 4 को यहाँ लेता कि नहीं लेता, बताओ, 4 को यहाँ लेता। अब जो नंबर बचे हुए हैं उनको मैं यहाँ लाता, 3 2 2 3 2 2। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि एचसीएफ जो होता है, एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम के अंदर हमेशा होता है, एचसीएफ जो होता है वो एलसीएम के अंदर हमेशा होता है। अंदर होने का मतलब ये हो गया कि जो एलसीएम होता है वो हमेशा किन्हीं भी नंबरों के एचसीएफ से हमेशा पूर्णतः डिवाइड होता है। वेरी इंपॉर्टेंट नोट है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये बात आपको याद रखनी है कि जो एलसीएम होगा वो हमेशा एचसीएफ से पूर्णतः डिवाइड होगा। किन्हीं भी नंबरों का जो एलसीएम होता है वो हमेशा एचसीएफ से पूर्णतः डिवाइड होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसे कोई भी नंबर संभव नहीं होंगे, ऐसे कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं होंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, आपके सामने आ जाएगा कि 2 संख्याओं का मासा 4 है, बताओ निम्नलिखित में से उनका लासा कौन सा नंबर नहीं हो सकता है, उनका एलसीएम कौन सा नंबर नहीं हो सकता है। तो ऐसे केस में हम देखेंगे कि जब तक एलसीएम एचसीएफ से डिवाइड नहीं होगा तब तक वो एलसीएम नहीं होगा। कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से कौन सा नंबर इनका एलसीएम नहीं हो सकता है और कौन सा हो सकता है। तो ये नोट आपको याद रखना है कि अगर किन्हीं भी संख्याओं का एलसीएम है तो वो उनके एचसीएफ से हमेशा डिवाइड होगा, अगर ऐसा नहीं है तो ऐसी कोई संख्या है ही नहीं। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। और हमने यहाँ से आपको दिखाया भी कि एचसीएफ में जो है एलसीएम में एचसीएफ पहले ही आके बैठ जाता है। ठीक है, तभी हमारा एलसीएम यहाँ से बन पाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर आते हैं, अगर हमें यहाँ से एचसीएफ लेना है, तो पहले हम क्या करते हैं, देखो कॉमन एलसीएम में हमने क्या बताया था भाई, हमने बताया था अगर आपको याद होगा तो पहले कॉमन पार्ट को लेते हैं फिर हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। लेकिन एचसीएफ के केस में हम क्या करते हैं, हम वो बेस लेते हैं जो पहले कॉमन होता है और पावर लोएस्ट लेते हैं, कम से कम पावर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर कम से कम पावर ले ली, 2 की पावर 2 था। अब कुछ भी कॉमन तो है नहीं, 3 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो इसमें हम हमेशा क्या करते हैं, केवल कॉमन वाला पार्ट ही लेते हैं, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक की पूरी की पूरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आपको कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं होगा। ये इस तरीके से भी हमें निकालना आना चाहिए एचसीएफ और इस तरीके से भी आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही नंबर देके हमसे पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ समझ ली अच्छे से। अब हम चलेंगे डिफरेंस मेथड पे। डिफरेंस मेथड को हमें बहुत ही ध्यान से समझना है और बहुत अच्छे से समझना है, और इस पे हमें जो भी क्वेश्चन आगे मिलेंगे हम कोशिश करेंगे कि इसी मेथड का यूज हम करें। अब आप देखो, अगर मैं डिफरेंस मेथड की बात करता हूं, देखिए मेथड हमें सारे आने चाहिए, मेथड हमें ये वाला भी आना चाहिए, ये वाला भी आना चाहिए, डिफरेंस मेथड भी आना चाहिए। भाई जब हमें सभी तरीके पता होंगे तभी तो हम अच्छे से सवाल लगा पाएंगे। सीधी सी बात है, अगर हमें यहाँ से यहाँ तक जाना है तो हम एक दिन ऐसे जाएंगे, फिर हम ऐसे किसी भी रास्ते से निकलेंगे और यहाँ पर पहुँचना शुरू कर देंगे। तो जब सभी रास्ते हमें पता होंगे तो कितने भी रास्ते बंद हो जाएं, क्या हम अपनी मंजिल पे नहीं पहुँच पाएंगे? बिल्कुल पहुँच जाएंगे। प्रदुम जी कैसे हैं? हम अपने रास्ते पर ज़रूर पहुँच जाएंगे। तो हमारा कहना यही है कि आपको सभी तरीके आने चाहिए। जब सब तरीके आपको आ जाएंगे तो आप जाहिर सी बात है पहुँच जाएंगे कहाँ पर? अपनी मंजिल पर। तो वही बात यहाँ की है। तो अब हम बात करेंगे डिफरेंस मेथड के बारे में। तो डिफरेंस मेथड की अगर मैं बात करता हूँ तो आप ध्यान दो जरा। भाई हमारे पास नंबर है 12 और 16। पहले डिफरेंस मेथड कहता क्या है, इसका रूल क्या है ये समझ लो। डिफरेंस मेथड कहता है कि भाई जो किन्हीं संख्याओं का जो एचसीएफ होता है वो हमेशा उनके डिफरेंस में छुपा होता है। या तो उनका जो एचसीएफ होता है उनका डिफरेंस होता है, अगर डिफरेंस नहीं हो पाया है एचसीएफ तो उनके डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर, हाईएस्ट फैक्टर जो होगा वही क्या होगा, उसका एचसीएफ होगा। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ, मैंने यहाँ का डिफरेंस लिया, कितना आ गया? 4 आया। अब हमने देखा कि पहले डिफरेंस से चेक करो कि डिफरेंस क्या इसको और इसको डिवाइड कर पा रहा है, तो 4 3 जा 4 4 जा। अगर डिफरेंस दिए गए नंबरों को पूरा डिवाइड कर दे रहा है, तो डिफरेंस ही क्या बन जाएगा?
HCF बन जाएगा। डिफरेंस ही क्या बन जाएगा, डिफरेंस बन जाएगा आपका HCF। और अगर डिफरेंस नहीं डिवाइड कर पाता है, अगर डिफरेंस डिवाइड नहीं कर पाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। इसके फैक्टर करके हम देखेंगे कि वो नंबर हमारा जो है, वो नंबर उसका जो फैक्टर है डिवाइड करेगा, वो बनेगा उसका HCF। अभी हम आगे चर्चा करेंगे, आगे चर्चा करेंगे। तो आप डिफरेंस मेथड यहाँ पर समझ गए होंगे। डिफरेंस मेथड क्या कहता है, डिफरेंस मेथड कहता है कि जो संख्याओं का HCF होता है वो ऑलवेज उनके डिफरेंस में हिडन होता है, या तो उनका डिफरेंस HCF होता है या फिर उसके डिफरेंस का कोई ना कोई फैक्टर। तो हम चलेंगे क्वेश्चनों की तरफ से और क्वेश्चनों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं और आप क्या करोगे, आप बनाना शुरू करोगे। तो यहाँ पर हमारे सामने क्वेश्चन आ गया है, फाइंड आउट द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। फाइंड द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोल लो या फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोल लो, कुछ भी आप बोल सकते हो और आप इसका आंसर निकाल सकते हो। अब आपके पास तीन विधियां हैं, अब आपके पास तीन विधियां हैं। तीन विधियों में से जो विधि आपको अच्छी लगे आप उस पर काम करो और उसे अच्छा बनाओ। हम नहीं कहते हैं कि आप किसी एक विधि को पकड़ो, जो आपको आसान लगे, जो आपको आसान लगे और आपको लगे कि मैं इससे जल्दी काम कर सकता हूँ, इससे मैं जल्दी से आंसर दे सकता हूँ, उसी विधि को आपको क्या करना है, लेना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम यहां पर देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन दिया है 50 और 40, 40 और 50